और मैं ये को सलाह दूंगा कि आपकी जन्मस्थली जहाँ है, जहाँ आपका क्षेत्र है उजियारपुर, आप वहाँ चले जाइए। क्योंकि देखिए आईपी गुप्ता के समाज के साथ भी बहुत गलत किया गया है। वो समाज से आरक्षण छीना गया है। सरायरंजन में एक भी ऐसा ग्राम पंचायत नहीं है जहाँ सभी वार्ड के सभी घरों तक नल जल का पानी पहुँचा हो। ट्रांसपोर्ट का जो व्यवसाय है वो उसमें दो समाज के लोग सबसे ज्यादा हैं, एक यादव समाज के लोग और एक सवर्ण समाज के लोग। तो वर्तमान सरकार ने सबसे पहले उसको ध्वस्त किया क्योंकि उसका मानना था कि सवर्ण वोटर जो है बीजेपी के हैं और यादव जो है वो राजद का है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। सरायरंजन एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो इस वक्त हॉट सीट बन गई। सरायरंजन एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां पर विकास की गंगा जो है वो बह रही है, लेकिन जब उस गंगा को खोजने के लिए आप निकलेंगे तो आपको गंगा में क्या कुछ मिलेगा इसे भी जानने की बेहद जरूरी हो जाती है। सरायरंजन एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अब कभी भी यहाँ के वर्तमान के विधायक जो है वो टाटा बाय बाय करके किसी और क्षेत्र में नजर आ सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे खास वजह है। आप एक शख्स को हमारे साथ देख रहे होंगे, ये शख्स सरायरंजन के बेटा है और कुणाल कुमार नाम है इनका। आज हम इन्हीं से पूछेंगे क्योंकि ये लगभग 15 दिनों से लगातार यात्रा कर रहे हैं। आज आपका 3 सप्ताह यात्रा का हो गया है, अनुभव कैसा रहा इस यात्रा का? बहुत शानदार। और किसी ने ठीक कहा था कि अगर आप पुस्तकालय नहीं जा पाते हैं तो आप भ्रमण कीजिए, यात्रा कीजिए। और बहुत शानदार अनुभव मिल रहा है, बहुत कुछ देखने को, सीखने को, समझने को मिल रहा है जी। लेकिन सरायरंजन में विकास की नदी बह रही है, ये मंत्री साहब का दावा था। आप भी उस नदी में डुबकी लगाएं अब तक? बस मैं वही स्रोत कहाँ है वो ढूंढने के लिए निकला हूँ ताकि मैं एक लोटा विकास भर लूँ और अपने जगहों पर, उन जगहों पर मैं छिट सकूं जहां विकास नहीं हुआ है। लेकिन अफसोस कि लगभग 90% हमने यात्रा कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है। कुणाल जी, लगातार हम भी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। अगर हम बात करें इस क्षेत्र की विकास की तो कई ऐसे विकास हमें दिखे, कहीं पे पाए हैं पुल नहीं बने हैं, कहीं पे पुल के ऊपर पुल बने हैं, कहीं पे सड़क गायब है, कहीं पे नदी गायब है। तो ये तो विकास ही हुआ ना विजय चौधरी जी का? बिल्कुल बिल्कुल, ये उन चंद मुट्ठी भर लोगों का विकास है जिसको फायदा पहुंचाने के लिए काम किया गया है। जो पुल के ऊपर पुल बना है तो उसके गणित में जाइएगा तो पता चलेगा कि वहाँ जो बिहार सरकार की गैर मजरूआ जमीन है उसको, उसका सारा खेल है। जब आप चले जाइएगा, पिलर बना हुआ है और वो पुल कंप्लीट नहीं हुआ है पिछले 13 साल से, तो आपको पता चलेगा कि उसके ठेकेदार जो हैं उसकी कमाई के लिए खेल किया गया है। नदियाँ सुखा दी गई हैं, नदी के ऊपर में स्कूल बना दिया गया है या किसी को जमीन दे दी गई है। तो ये जितना भी खेल हुआ है उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आपको माननीय विधायक जी मिल जाएंगे। अगर हम बात करें नदियों की तो नदियों को जानबूझकर सुखाया गया ये आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले खेती हुआ करता था, नदियों में पानी फल का। यहाँ पर मछुआरे समाज के जो लोग हैं वो नदियों से अपना घर का रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन ये सब कुछ बंद कराया गया क्योंकि मछुआरे लोग पसंद नहीं है, गरीब लोग पसंद नहीं है विधायक जी को। जी, मैं ये बात आप सही कह रहे हैं कि जदयू जो है वो दो उदाहरण मैं बताता हूँ। पहला उदाहरण मैं ये बताता हूँ कि ट्रांसपोर्ट का जो व्यवसाय है वो उसमें दो समाज के लोग सबसे ज्यादा हैं, एक यादव समाज के लोग और एक सवर्ण समाज के लोग। तो वर्तमान सरकार ने सबसे पहले उसको ध्वस्त किया क्योंकि उसका मानना था कि सवर्ण वोटर जो है बीजेपी के हैं और यादव जो है वो राजद का है, इसलिए पहले उसको ध्वस्त किया। उसके बाद नदियों को सुखाया जा रहा है क्योंकि उनका मानना था कि सहनी हमारा वोटर नहीं है। और जब मैंने इस मुद्दे को उठाया तो मंत्री जी और उनके इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कि सहनी समाज सब दिन मछली पर ही आश्रित रहेगा, इसलिए हमने नदी सुखा दिया है कि सहनी समाज मछली पर आश्रित न हो, कोई और व्यवसाय कर ले। पर उस नदी का 2 बार टेंडर पास हो गया है, कागज पे काम हो गए हैं, नदी को नाला बना दिया गया मंत्री जी की ओर से कि ये नदी तो था ही नहीं, ये तो नाला है। अब वो नाला भी सूख चुका है। बिल्कुल, देखिए टेंडर तो हुआ है, उसका भुगतान हुआ नहीं हुआ इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ टेंडर जरूर हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप 15 साल से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप जल संसाधन मंत्री रहे, तो आपको तो जवाब देना चाहिए कि आपके जल संसाधन मंत्री रहते हुए नदियाँ क्यों सूखी? एक नदी का सूख जाना इत्तेफाक हो सकता है, 4 नदियों की ये बदहाल हिस्से, इस जवाब तो आपको देना चाहिए। आज हम एक गाँव में गए थे,
हम जब उस गांव में गए तो हमें लगा कि हम राजस्थान में चले आए हैं, जहां पे पानियों की किल्लत होती है। वहां पे महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे हाथों में बाल्टी लिए करीबन 2 किलोमीटर पैदल चलकर, वो भी खुद से पानी खरीदते हैं। गायों को बेचा जा रहा है, भैंसों को बेचा जा रहा है पानी की किल्लत की वजह से। कमोबेश पूरे सरायरंजन की ये स्थिति है। सरायरंजन में एक भी ऐसा ग्राम पंचायत नहीं है जहां सभी वार्ड के सभी घरों तक नल जल का पानी पहुंचा हो। तो देखिए, नल जल का पानी नहीं पहुंचा, ये समस्या है। सवाल ये उठता है कि इसके समाधान के लिए आपने क्या कदम उठाया, जबकि ये पीएचईडी डिपार्टमेंट के अंदर में है, तो वो उसमें विधायक का हस्तक्षेप है। तो सवाल ये उठता है कि आपने इस समस्या के समाधान के लिए कितने गंभीर हुए और कितना कदम उठाया। जब आप इसकी खोज करेंगे तो आप पाएंगे कि वर्तमान विधायक जो है इसके प्रति बिल्कुल उदास है। बिल्कुल उनको इस समस्या के समाधान का मोटिव नहीं है, वो समाधान नहीं करना चाहते। और इस डिपार्टमेंट में जितने लोगों ने टेंडर लिया है या काम किया है, वो कहीं न कहीं माननीय विधायक के इर्द गिर्द के लोग हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जैसे जैसे आपका पदयात्रा चल रहा है, वैसे वैसे राजों पर से पर्दा हट रहे हैं। पहले यहाँ पर विजय एक्ट देखने को मिलता था, बबलू एक्ट देखने को मिलता था। अब यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि जो बिजनेसमैन है, जो दुकानदार है, उनसे टैक्स वसूला जाता है। बकायदा उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है और कहा जाता है कि टैक्स तो आपको भरना ही होगा। लोग आपसे इस मुद्दे को लेकर मुलाकात भी कर रहे हैं। कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जिन्होंने बताया कि प्रोटेक्शन मनी के नाम पे बबलू टैक्स लिया जाता है। दलसिंह सराय में भी इस तरह की घटना एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल संचालक है, उनके साथ भी ये घटना घटित हुई है। तो मैं इसकी सत्यता कितनी है और कितने लोगों से किया गया है, मैं इसकी जांच कर रहा हूँ और सभी डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। अब फिर इन सभी चीज़ों को लेकर मैं मीडिया से मुखातिब होऊंगा। लोगों को डराया जा रहा है, मीडिया को डराया जा रहा है। आज जब हम खबर कर रहे थे तो बाकायदा वहाँ पे फोन आने लग गए कि मीडिया के सामने कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा, ताला मार कर रखिए मुंह में। मीडिया पर भी अब बोला जा रहा है कि आप उनका खबर क्यों दिखा रहे हैं, हमारा खबर दिखाइए ना, कितना पैसा लेना है। बिल्कुल, वो सभी चीज़ को सेंसर्ड करना चाहते हैं और फिर मीडिया वालों के साथ नहीं। मेरे सोशल अकाउंट में हालांकि मेरे पास वक्त नहीं होता है खोलने के लिए, लेकिन लोगों ने बताया कि ढेर सारा मैसेज में या कमेंट में जाके उल-जुलूल धमकी देना, डराने की कोशिश करना, ये तो अनवरत चल रहा है। तो लेकिन मैं सभी लोग कहता हूँ इसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी माँ ने उनको गेहूं का रोटी खा के पैदा किया है, तो आपकी माँ ने भी गेहूं का रोटी खा के पैदा किया है। और जीवन जन्म एक बार ही होता है, मृत्यु भी एक बार ही होता है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कुणाल जी का एक फोटो वायरल हो रहा है या वायरल किया जा रहा है, ये तो जांच की विषय होगी। लेकिन उस फोटो के बारे में कहा जा रहा है कि कुणाल जी विजय चौधरी के साथी हुआ करते थे, सारथी हुआ करते थे। विजय चौधरी को सरायरंजन में लाने वाले तो कुणाल जी और आपके पिताजी हैं। फिर आज ये दुश्मनी क्यों? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मेरे पिताजी सरायरंजन में नहीं, राजनीति में जिस समय ये आ रहे थे उस समय मेरे पिताजी की काफ़ी बड़ी भूमिका हुआ करते थे, और भी लोग थे। और बिल्कुल मैंने भी काफ़ी मदद किया है विधानसभा चुनाव लड़ने में। मैंने आर्थिक रूप से किया है, अपना पैसा खर्च करके, और अपने बाइक पर बिठा के मैंने इनको भ्रमण करवाया। अपने बाइक पर बिठा कर मैंने लोगों के यहाँ जाके कैंपेन किया, वोट मांगा। और कई ग्राम पंचायत में जहाँ हमारा प्रभाव था या हमारे विचारों से सहमत लोग थे, उनको रिक्वेस्ट करके हमने वोट दिलवाया था। और इसमें मैं इस बात से डिनाई कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल। और अभी से 6 महीना पहले भी मैं विद्यापति नगर मुखिया संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ उनसे मिला था और उनको अपनी समस्याएं, जो नीतिगत समस्याएं हैं, उसके समाधान की बात रखी थी कि किस तरह जन्म मृत्यु है या वृद्धा पेंशन है, इस तरह कई समस्या, नल जल है, इसको लेकर हम लोगों ने बात रखी थी। तो ये तो सामान्य सी बात है, क्यों, बिल्कुल हमने मदद किया है। मैं तो डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मैंने अपना पैसा खर्च करके उस आदमी को जीत में मैंने अपनी भूमिका निभाई है। मैं अपने बाइक पर, मैं आपको आप थोड़ा वेट करेंगे, मैं आपको फोटोग्राफ, वीडियो सब दिखाऊंगा कि मैंने बहुत मेहनत की है उनके लिए। और मेरे फादर ने भी किया है, मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने किया है, मेरी पूरी टीम, मेरे जितने लोग हैं सब ने किया है। और इस बात का मैं बिल्कुल, लेकिन मलाल है मुझे, हमने ऐसे लोगों को मदद की जो सामाजिक सरोकार से अनभिज्ञ है, जो सामाजिक सरोकार की बात नहीं कर पाता है। मैं इस बात से मुझे खेद है। जैसे सूर्य ग्रहण लगते हैं ना और चंद्र ग्रहण लगते हैं, वैसे आप हो गए, छातापुर में संजीव मिश्रा जी हो गए, बिहार में आईपी गुप्ता जी हो गए। आप लोग के 3-4 नेता लोग जो हैं एनडीए के नेताओं के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इन लोग सही व्यक्ति नहीं है। आप लोग ग्रहण का काम कर रहे हैं क्या एनडीए के लिए? देखिए, हम ग्रहण नहीं है। हाँ। ग्रहण को निगेटिव अर्थ में लिया जाता है, हम ग्रहण नहीं, हम इसलिए आपको बताते हैं। हम इसलिए ग्रहण का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अब
इसके बाद वो नेता के पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है, वो उस सीट को छोड़कर फिर कोई दूसरे सीट पर जा रहा है डर के कारण। बिल्कुल, देखिए आईपी गुप्ता के समाज के साथ भी बहुत गलत किया गया है। वो समाज से आरक्षण छीना गया है, तो ये जवाब देना चाहिए कि आरक्षण क्यों छीना गया है। उस समाज को आरक्षण की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आज तक सहनी समाज को आरक्षण नहीं दिया गया है, जबकि अन्य राज्यों में सहनी समाज को आरक्षण है। तो ये एक बेटर है, एक मुद्दा है कि भाई जहाँ आप गलत करेंगे तो आपका तो विरोध होगा, चाहे वो छातापुर हो या सरायरंजन हो या बिहार हो या भारत का अन्य विधानसभा हो या अन्य जिला हो। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं एब्सोल्यूट हूँ और मुझे कोई चुनौती नहीं दे सकता है। समाजवाद की महान धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, ये संत जी की धरती है, ये रामविलास मिश्र की धरती है, नंद झा की धरती है, ये महान समाजवादियों की धरती है। इस मिट्टी में इतनी हैसियत है, ये मिट्टी से 10 समाजवादी खड़े हो जाएंगे और आपके हर एक गलत काम को चुनौती देंगे। विजय चौधरी जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से इस क्षेत्र से शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट सब मंगा लिया गया है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और अब आला नेताओं को पता चल गया कि विजय चौधरी के पैरों तले जमीन पूरी खिसक चुकी है, इसलिए इन्हें शिफ्ट किया जाए कोई दूसरे क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी कल पटना के 2 पत्रकार बंधु आए थे, उन्होंने ये इस बात को साझा किया कि ऐसा किया जा रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं उनको, और मैं ये उनको सलाह दूंगा कि आपकी जन्मस्थली जहाँ है, जहाँ आपका क्षेत्र है उजियारपुर, आप वहाँ चले जाइए। और वहाँ पिछली बार उनका जमानत जब्त हुआ था, एक बार वो वहाँ से चुनाव लड़े थे, तो मेरी शुभकामना है कि अपने क्षेत्र में जाइए और वहाँ आप चुनाव लड़िए। यहाँ सरायरंजन के लोगों के लिए छोड़ दीजिए, उन्हीं को तय करने दीजिए सरायरंजन के भविष्य। सरायरंजन में आप लगातार घूम रहे हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा है। अगर आपको सरायरंजन का बेटा होने के नाते यहाँ की जनता समर्थन देती है, चुनाव में अगर आप खड़े होते हैं, आपको जीत दर्ज कराती है, तो ये इतने सारे समस्याओं को कैसे निदान कीजिएगा? बहुत सारे समस्याएं हैं। देखिए, बहुत सारी समस्याएं नहीं हैं, जितनी समस्याएं हैं उसमें 75% समस्याएं हैं संगठित भ्रष्टाचार और लूट को संरक्षण देना। अगर संरक्षित भ्रष्टाचार और लूट को संरक्षण देना बंद कर दिया जाए तो उसमें से 75% समस्याएं खत्म हो जाएंगे। अब बचेंगी 25% समस्या, वो नीतिगत समस्या है जिसको विधानसभा में आप समाधान करवा सकते हैं। आखिरी सवाल रहेगा, कहा जाता है कि जब कोई शिफ्ट होने वाला हो या दिया बुझने वाला हो तो फरफराता है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं। मुझे जब मैं ये लगातार 2-2.5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, संपर्क कर रहा हूँ, तो इससे पहले उन्होंने मुझे पर गलत केस करवा दिया, FIR करवा दिया। और मुझ पर ही नहीं, करीब 12 लोगों पर करवाया जो विभिन्न समाज के लोग थे, पर उन्होंने FIR करवा दिया, केस करवा दिया। इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे? अब उनके पास एक ही विकल्प है कि हमें मेरी हत्या करवा दें, इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं, जो खुद को इतना बड़ा नेता कहता है, मेरे घर पे करीब 75 साल 80 साल के मेरे बूढ़े माँ बाप हैं जो विभिन्न रोगों से ग्रसित हैं, और उन्होंने विजय कुमार चौधरी को राजनीति में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। वो घर पर हैं, मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वहाँ जाकर ये इनकी उपस्थिति में इनके कार्यकर्ता ने बाइक का थ्रॉटल देना, हॉर्न देना, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, मेरे घर के बगल में जाकर इन्होंने किया है। क्या एक सभ्य आदमी से इतनी छोटी सोच की आप कल्पना कर सकते हैं? तो इतने के बावजूद भी मैं ये कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इतना नीचे गिर सकता है। तो और क्या आशा कर सकते हैं? तो मैं खुले तौर पर चुनौती देता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही दिशा में कर रहा हूँ, तभी माननीय आज इंटरव्यू देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, या मेरे सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, या जिन मुद्दों को मैं उठा रहा हूँ उस पर काम करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, या मेरे घर पर जाकर इस तरह का उत्पात मचा रहे हैं, या मेरे सोशल अकाउंट पर या वो उनके लोगों के सोशल अकाउंट पर तरह तरह की टिप्पणी करके मुझे डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये साफ स्पष्ट है कि मैं जो कर रहा हूँ वो असर हो रहा है और इसका असर दूर तक जाएगा। चलिए, विजय कुमार चौधरी का ये सरायरंजन क्षेत्र है। विजय कुमार चौधरी ने ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कहा था कि सरायरंजन में विकास की नदी जो है वो बह रही है, विद्यापति में उतना विकास नहीं हुआ। हम सरायरंजन आ पहुंचे हैं, लगातार हम सुबह से शाम तक उस नदी को खोज रहे हैं कि कहां पर है वो नदी, कि उस नदी में जरा हम भी उतर कर देखें कि कितना विकास हुआ है। पर नदी तो नहीं मिल रहे हैं, पर पुल मिले जो 12 बार उद्घाटन हो गया। सड़क के ऊपर सड़क बन रही है, पुल के ऊपर पुल बन रहे हैं, नदी गायब हो जा रही है। ये तमाम ऐसे विकास जो है यहाँ पर हमें देखने को जरूर मिल रहे हैं। सवाल पूछने पर लोग उलझते भी हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं कि एक्ट लगवाया जाएगा, और उसके बाद अब घरों पर भी लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन कुणाल कुमार जो है डर नहीं रहे हैं,
तमाम संघर्षों का जवाब जो है यहाँ से लगातार दिया जा रहा है, जिस तरीके से संघर्ष ये सड़कों पर इस वक्त कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।